JK एग्जाम क्रैकर। माय नेम इज़ सहर एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स ट्यूटर। स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर कवर कर रहे हैं इट इज़ इन अकॉर्डेंस टू व्हाट वी हैव कवर्ड प्रीवियसली, बट बिफोर starting this I want to inform you about the mobile app and the mock test series available on it. So students, हमारे मोबाइल ऐप पे JK एग्जाम क्रैकर के मोबाइल ऐप पे मॉक टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है विच आर रियली बेनिफिशियल फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर योर कमिंग अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। सो जिसने भी अभी रजिस्टर नहीं किया है, आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज टू रजिस्टर इट एंड असेस योर लेवल एट द मोमेंट। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और आज हम उसी के आगे का कॉन्सेप्ट जो है वो कवर अप कर रहे हैं विद सर्टन MCQs इन द लास्ट। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था दैट ऑन द पर्टिकुलर डिमांड कर्व, ऑन दिस डिमांड कर्व हमारी इलास्टिसिटी कितने सेगमेंट्स में डिवाइडेड है? हमारी इलास्टिसिटी 5 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन वॉज ED equals to infinity, the second one was ED is greater than 1, the next one was ED equals to 1, another one was ED less than 1, and the last one was ED equals to 0. So students, this is what we actually covered in our previous video, but reality क्या है? reality में we do not consider all the 5 segments of your elasticity of demand. We only consider 2. We segment this particular thing into two standard treatments. तो हम जो ये कह रहे हैं ना कि ED equals to infinity, ED equals to greater 1, ED equals to 1, ED less than 1, ED equals to 0. So basically what we do, हम इसको एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में सिर्फ 2 कैटेगरीज के अंडर जो है वो डिवाइड करते हैं। और वो 2 कैटेगरीज क्या है? वी ओनली से कि हमारी डिमांड या तो इलास्टिक है या तो इनइलास्टिक है। सो बाय इलास्टिक आई होप हमारी प्रीवियस लेक्चर की वजह से इट इज़ क्लियर टू यू कि इलास्टिक का क्या मतलब है। इलास्टिक का मतलब है जो चीज़ स्ट्रेच हो सकती है, और यहाँ पे जो चीज़ का क्या मतलब है? जो चीज़ का मतलब है हमारी डिमांड। सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस? वी मीन्स कि हमारी डिमांड जो है वो चेंज हो सकती है, वो इलास्टिकली या तो एक्सपैंड हो सकती है या तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। सो दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय बीइंग इलास्टिक। ऑन दी अदर हैंड इन इलास्टिक का मतलब क्या है कि चेंज होगा, बट कितना? बहुत ही कम होगा। चेंज होगा बट थोड़ा होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये जो हमारी सेगमेंट है ना, ये हमारा रीजन है इन इलास्टिक का। और ED इक्वल्स टू 1 मतलब यूनिटरी। इसके ऊपर वाला सेगमेंट कौन सा है? इसके ऊपर वाला सेगमेंट है हमारा इलास्टिक। सो स्टूडेंट्स, जब हम बोलते हैं कि हमारी ED जो है वो इलास्टिक है, वी एक्चुअली मीन कि हमारी ED जो है वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है और वो इन्फिनिटी भी हो सकती है, विच इज़ दी परफेक्ट इलास्टिक का कंडीशन। ऑन दी अदर हैंड इन इलास्टिक में हम क्या कवर करते हैं? इन इलास्टिक में हम कवर करते हैं ED लेस देन 1 और ED इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली जब आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो भी आप कभी MCQ सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, सो टिल द टाइम हमारा टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल ना आए, और टोटल एक्सपेंडिचर अगर बढ़ रहा है या घट रहा है, हम उसको इलास्टिक या इनइलास्टिक ही सीधा बोलते हैं। हम ये नहीं बोलते कि ED जो है वो ग्रेटर देन 1 है या ED जो है वो लेस देन 1 है, टिल द टाइम वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन ना हो। सो जब तक मेंशन नहीं है तब तक अगर हमारा ED ग्रेटर देन 1 जा रहा है तो हम बोलेंगे वो इलास्टिक है, और अगर लेस देन 1 जा रहा है तो हम बोलते हैं कि वो इनइलास्टिक है। स्टूडेंट्स, अभी हम क्या चेक करेंगे? अभी हम देखेंगे हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का स्पेशल केस। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि डिमांड कर्व कैसी है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमारी डिमांड कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 5 डिफरेंट सेक्शंस में हमने डिवाइड की थी, विच वाज इन्फिनिटी, देन ग्रेटर देन 1, देन 1, लेस देन 1 एंड 0। सो ओवरऑल हमने इसको क्या किया था? 5 सेक्शंस में डिवाइड किया था। बट हमारे पास एक स्पेशल कंडीशन है, और वो स्पेशल कंडीशन क्या है? वो स्पेशल कंडीशन है कि जब हमारी डिमांड कर्व का शेप जो है वो ये है, और ये शेप को हम क्या बोलते हैं? इस शेप को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो जब हम कह रहे हैं कि हमारी डिमांड कर्व का जो शेप है वो ऐसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, देन ऑन ईच पॉइंट इस कर्व पे हर एक पॉइंट पे हमारी ED इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 1। सो वी आर सेइंग कि यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हम 5 सेक्शंस लेके चल रहे थे, 5 डिफरेंट सेगमेंट्स लेके चल रहे थे जो हमें अलग ED बता रही थी। बट एक स्पेशल कंडीशन क्या है विच इज़ रिलेटेड टू आवर डिमांड कर्व? वो स्पेशल कंडीशन है कि जब हमारी डिमांड कर्व की शेप कौन सी है? शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तब हमारी ED हर एक पॉइंट पे, ऑन एवरी पॉइंट हमारी ED इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 1। और वो क्यों होता है? जस्ट बिकॉज
ये रेक्टेंगुलर का एरिया इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर का एरिया, विच मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ईच पॉइंट रिमेन्स द सेम। और जब टोटल एक्सपेंडिचर सेम है तो ईडी हमारी ऑटोमेटिकली 1 ही रहती है। सो स्टूडेंट्स वी हैव कवर्ड द स्पेशल केस वेयर योर डिमांड इलास्टिसिटी का जो कर्व है, हमारी डिमांड कर्व जो है वो अनदर शेप में है, एंड दैट शेप इज़ योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हमने एक स्पेशल केस कवर किया है, एंड हमने क्या कवर किया है, हमने कवर किया है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ योर इलास्टिसिटी। तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ये 5 सेगमेंट्स नहीं है। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या है, इन्हीं को डिवाइड कर दिया गया है इलास्टिक में और इन इलास्टिक में। ये है हमारी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। one more important aspect of your price elasticity. So we are covering another important aspect, and that is flatter the curve, greater is the elasticity. So students, जब आप किसी भी ग्राफ में, ग्राफ जैसे ये भी एक ग्राफ है, ये भी ग्राफ है, ये भी ग्राफ है, और हम अभी यहाँ पे इस ग्राफ पे फोकस कर रहे हैं जहाँ पे हम एक ही पॉइंट से, एंड दैट पॉइंट इज योर पॉइंट S। तो जब हम एक पॉइंट S से 2 डिमांड कर्व्स निकाल रहे हैं, SD1 एंड SD2, एक ही पॉइंट से व्हेन यू आर गेटिंग 2 डिमांड कर्व्स, ठीक है, हम जब एक पॉइंट से 2 डिमांड कर्व्स निकाल रहे हैं जो कि है S पॉइंट है, और इस S से हमारी 2 डिमांड कर्व्स आ रही हैं SD1 एंड SD2, तब कौन सी डिमांड कर्व जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है, कौन सी डिमांड जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है। सो स्टूडेंट्स, जोन सी भी, दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट, जोन सी भी हमारी डिमांड कर्व, जोन सी भी डिमांड कर्व ज़्यादा फ्लैट है, वो ज़्यादा पास है इलास्टिसिटी के। इज़न्ट इट? हमने स्टूडेंट्स कल ही परफेक्टली इलास्टिक का, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या किया है, परफेक्ट इलास्टिक होने का ग्राफ देखा था, जिसमें परफेक्टली इलास्टिक कैसी होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज़ ऑल्सो पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों में से कौन सी कर्व इसके पास है, और हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। तो आप खुद नोटिस करेंगे कि इन दोनों कर्व्स में से कौन सी कर्व ज़्यादा इलास्टिक होगी, ऑब्वियसली जो परफेक्टली इलास्टिक के ज़्यादा पास होगी। सो ओवरऑल वी वांट टू से कि जहाँ पे भी आप देख रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा, जहाँ पे भी 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास एक ही पॉइंट से कर्व्स निकल के आ रही हैं, वहाँ पे कौन सी डिमांड कर्व ज़्यादा इलास्टिक होगी, जिसमें ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं, वो होगी जोन सी डिमांड कर्व फ्लैटर है, विच मीन्स यहाँ पे हमारे पास SD2 इज़ गोइंग टू बी मोर इलास्टिक। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, विच इज़ अबाउट स्पेशल केस, विच इज़ गोइंग टू बी फ्लैट, विच इज़ गोइंग टू बी मोर इलास्टिक, एंड द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। नाउ बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, हम अभी वो चेक करें। सो स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन 1 to 8, हमने 8 फैक्टर्स आज कवर करने हैं जो कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किसी ना किसी वे में इफ़ेक्ट करते हैं, और कौन सी कंडीशन में हमारी जो इलास्टिसिटी है वो इनइलास्टिक है, और हम ये कवर करेंगे कि कौन से कंडीशन में, कौन से सिचुएशंस में हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड inelastic है और elastic है. So let's just quickly discuss that. See, the factors affecting your EDR in 8 in number. First is the nature of commodity. Nature of commodity students. तो देखें, अब हम नेचर ऑफ कमोडिटी की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स हमारी आसपास भी अगर हम कुछ चीज़ें देखेंगे, एक सिंपल एक हाउस होल्ड में भी अगर हम कुछ चीज़ें देखेंगे तो कुछ चीज़ें होती हैं बहुत ही नेसेसरी, जो हमारी लिविंग के लिए वाइटल है, जो हमारी चीज़ें जो हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, उन्हें हम बोलते हैं हमारी नेसेसिटीज़. ऑन दी अदर हैंड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लग्जरी में काउंट हो सकती हैं या फिर जो हमारी इतनी ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है, जिनके बिना भी हमारा अच्छा वर्किंग एक नॉर्मल चीज़ें जो है वो चल सकती हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, जब हमारी कमोडिटीज़ नेसेसिटी है, नेसेसिटी कैसे, नेसेसिटी आई कैन टेक द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट, आई कैन टेक द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ वाटर. तो ये क्या है, ये हमारी नेसेसिटी है. तो जब हम कोई भी चीज़ हमारी ज़रूरत है, एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है, तो क्या उसकी डिमांड में ज़्यादा वेरिएशन हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, राइट. सो आपको खुद पता है कि जब हमारी नेसेसिटीज़ है तो हमारी डिमांड में प्राइस के चलते कोई भी खास वेरिएशन नहीं हो सकती. और अगर वो वेरिएशन नहीं हो सकती, विच मीन्स हमारी नेसेसिटी चीज़ें क्या होती हैं, इनइलास्टिक होती हैं.
आई होप ये क्लियर है। एंड ऑन द अदर हैंड इसका अपोजिट क्या है, लग्जरीज़। लग्जरीज़ जैसे हम बोल सकते हैं कोई न्यू कार्स, जैसे हम बोल सकते हैं इनफैक्ट क्लोथिंग, न्यू क्लोथिंग और एवरी मंथ। सो ये सब क्या है, ये हमारी लग्जरीज़ या नॉट सो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है। तो इसकी डिमांड क्या है, इसकी डिमांड जो है वो इलास्टिक है, जो शफल हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैनी टाइम्स हम बीइंग रैशनल कंज्यूमर्स हम वेट करते हैं कि जैसे दिवाली ऑफर्स होते हैं तो वो क्या बना देती है हमारी चीज़ों को, वी वेट कि हाँ ठीक है दिवाली ऑफर्स आने वाले हैं, सो वी आर गोइंग टू परचेज दैट पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर इन दैट पर्टिकुलर सीजन। वाई, क्यों, क्योंकि शायद से उस पर हैवी डिस्काउंट्स है और हो सकता है कि उसको आने में भी 2 से 3 मंथ्स हैं। सो वो क्या आ गई हमारी लग्जरी में, और उसकी डिमांड क्या हो रही है, इलास्टिक, हिल सकती है, खिंच सकती है, स्ट्रेच हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। सो ऑटोमेटिकली इट इज़ गोइंग टू बी एन इलास्टिक वन। नेक्स्ट वी हैव कवर्ड दिस वन। नेक्स्ट इज़ योर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सो स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है एक के बदले में दूसरा। फॉर एग्जांपल बॉल पेन के बदले जेल पेन भी यूज़ में आ सकता है। अगर मैं एक शॉप पे जा रही हूँ एंड आई हैव एन एग्जाम और आई वांट टू राइट समथिंग, दैट इज़ व्हाई आई एम परचेजिंग अ पेन, तो वहाँ पे अगर बॉल पेन की अवेलेबिलिटी नहीं है, सो व्हाट विल बी माई नेक्स्ट मूव, मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ किससे, एक जेल पेन से, एक इंक पेन से, राइट। सो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, जिन चीज़ों का क्लोज सब्स्टिट्यूट है, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया बॉल पेन एंड इंक पेन, राइट। सो जिन चीज़ों का क्लोज सब्स्टिट्यूट है, जो एक के बदले दूसरा बहुत ही आसानी से यूज़ हो सकता है, उसकी डिमांड क्या है, उसकी डिमांड इलास्टिक है। क्यों, क्योंकि अगर बॉल पेन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसकी डिमांड हट जाएगी और कौन सी आ जाएगी, इंक पेन की आ जाएगी एट द सेम टाइम। वाई, बिकॉज आई हैव टू बाय इट। ऑन द अदर हैंड जिन चीज़ों का क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे आ जाती है इन इलास्टिक डिमांड कि इसका सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसकी डिमांड को कहीं पे भी शिफ्ट नहीं कर सकती। स्टूडेंट्स, योर थर्ड वन इज डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस? डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस का मतलब है मल्टीपल यूजेस। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, हमारी जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, वो कितने कामों के लिए यूज़ होती है। यू कैन प्रॉब्ली से वो लाइटिंग के काम आती है डेफिनेटली। अनदर थिंग इज़ वो हीटिंग पर्पसेस, हमारी कुकिंग पर्पसेस के काम आती है। अनदर थिंग इज़ हमारे अप्लाइंसेस के काम आती है। नेक्स्ट इज़ रेफ्रिजरेटर्स, इन सब के काम आती है, राइट। AC, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, इन सब के काम आती है इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूजेस हैं, येस डेफिनेटली उसके मल्टीपल यूजेस हैं। और इसकी डिमांड इलास्टिक क्यों है? अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ जाता है, सपोज अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ जाता है, बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर आप क्या करते हैं, अगर हमारे घर पे 2 से 3 एयर कंडीशनर्स लगे हैं और हम देख रहे हैं कि मंथ के एंड में हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? हम क्या करते हैं, हम बाकी रूम्स की लाइट्स ऑफ करते हैं, AC बंद रखते हैं और ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम टाइम जो है वो एक ही रूम में हम बिताएं। तो वो क्या है, हम उसकी डिमांड को शिफ्ट कर रहे हैं। जहाँ पे उसकी डिमांड 5 रूम्स में थी, उसको हम रिड्यूस करके 2 से 3 रूम्स में ही रख रहे हैं, विच मीन्स उसकी डिमांड में वेरिएशन आ सकता है, विच मीन्स इट इज़ योर इलास्टिक डिमांड। तो जोन से भी प्रोडक्ट्स की मल्टीपल यूजेस हैं वो इलास्टिसिटी में कवर होते हैं, ठीक है। वो क्या है, उनकी इलास्टिक डिमांड है। सो स्टूडेंट्स, फोर्थ वन इज योर पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़। अभी हमारे पास कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो हम सोच सकते हैं कि अभी नहीं, चलो बाद में लेते हैं, तो वो क्या है, हो गई हमारी डिमांड, खिंच गई हमारी डिमांड, उसकी आगे चली गई। जैसे कि मेरा मोबाइल फ़ोन, ठीक है, 2 मार्केट में हर महीने कोई लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन आ रहा है, ठीक है, एंड आपका इंटरेस्ट भी जागता है कि चलो ये आया है, आई वांट टू बाय इट। बट हम क्या सोचते हैं कि चलो ठीक है, अभी मेरा ये वाला जो प्रीवियस फ़ोन है वो चल रहा है, सो लेट्स जस्ट वेट फॉर 2-3 मंथ्स, अभी 2-3 महीने रुक जाते हैं, एटलीस्ट इसको साल तो पूरा होने देते हैं। सो वो क्या है, पोस्टपोन कर सकते हैं। सो जोन सी भी चीज़ें जिनका जो यूज़ है वो पोस्टपोन हो सकते हैं, मतलब आगे एक्सटेंड हो सकते हैं, वो क्या है, वो है हमारी अगेन इलास्टिक। एंड ऑन कॉन्ट्रेरी, ठीक है, इसके उल्टा क्या है, जोन सी चीज़ें नेसेसरी है जिसका कोई पोस्टपोनमेंट नहीं हो सकता, जैसे कि मेरी स्कूल यूनिफॉर्म। तो अगर हमें स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए है तो ऑब्वियसली वो पोस्टपोन नहीं हो सकती, एक दिन होगी बट अगले दिन नहीं हो सकती। हमारी बुक्स चाहिए है तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें स्कूल में चाहिए, तो वो क्या है, इनइलास्टिक, उनका कोई भी रोल जो है वो यूज़ जो है वो पोस्टपोन नहीं हो सकता। दैट मेक्स देम इनइलास्टिक, जहाँ के उनकी डिमांड में कोई खास वेरिएशंस नहीं आ सकती। योर फिफ्थ वन इज़ द इनकम लेवल ऑफ बायर्स। सो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, हम जितनी भी ये कम्युनिटी है, हम हमेशा अपनी इनकम को ध्यान में रख के ही चीज़ें लेते हैं, और हमें पता है कि हमारे यहाँ पे हाई एंड बायर्स भी हैं। हाई एंड बायर्स कौन से होते हैं, जिनकी इनकम हाई होती है, जिनकी इनकम
ज़्यादा होती है उनको हम बोलते हैं हाई एंड बायर्स। तो हमें पता है कि जो हाई एंड बायर्स है वो कहीं ना कहीं प्राइस का इतना बॉदर नहीं करते हैं, राइट। सो हाई एंड बायर्स हैं, हाँ ठीक है ये चाहिए है, अच्छा ठीक है और ले लिया, तो वो क्या है, वो इतना ज़्यादा प्राइस का जो है वो बॉदर नहीं करते हैं, राइट। सो वो क्या है, उनकी डिमांड होती है इन इलास्टिक या हम बोल सकते हैं लेस इलास्टिक। वाई, क्योंकि उन्हें हो सकता है कॉमन मैन के लिए जो चीज़ एक्सपेंसिव है उनके लिए वो चीज़ एक्सपेंसिव है बट इतनी भी ज़्यादा नहीं, दे कैन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट फुलफिल देयर डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। सो हाई एंड बायर्स आर जनरली स्पेंडथ्रिफ्ट और वो इतनी केयर नहीं करते हैं प्राइस की। दैट इज़ वाई हाई एंड बायर्स की जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक होती है, ठीक है। सिक्स्थ इज द हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स। अनडाउटेडली स्टूडेंट्स, हम सबके घर पे कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसकी कोई ना कोई हैबिट होगी ही होगी। हैबिट कैन बी गुड वन, बैड वन। यू पीपल नो दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट स्टिल कुछ लोगों की स्मोकिंग की जो है वो हैबिट है ही है। सो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन जहाँ पे हैबिट है, यू डोंट सी द प्राइस। सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम अगर मुझे कोई चीज़, सपोज अ कप ऑफ टी, अब मुझे रोज़ टी चाहिए है तो चाहिए है। सो दैट टाइम मेरी जो डिमांड है दैट इज़ कम्प्लीटली इन इलास्टिक। लाइक डिमांड ऑफ स्मोकर्स, ड्रिंकर्स, इनफैक्ट टी ड्रिंकिंग। सो सच कॉमन डिमांड्स जो हैं, जो हम अपने आसपास देख सकते हैं, वो सारी डिमांड इन इलास्टिक है। इट डजेंट मैटर उसका प्राइस चेंज हुआ है या चेंज नहीं हुआ, इफ़ यू हैव अ हैबिट ऑफ इट यू आर गोइंग टू टेक इट। सो उसकी डिमांड में खास वेरिएशंस बिल्कुल भी नहीं होंगी। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, सपोज करेंगे अगर मेरी मंथली सैलरी 20,000 के आसपास आ रही है एंड आई नो कि मेरा 2 to 3,000 रुपीज़ जो है वो टॉयलेटरीज पे जाएगा, इंक्लूडिंग टूथपेस्ट एक्सेट्रा। सो हमें पता है कि जहाँ पे मेरा 2 to 3,000 अप्रॉक्सीमेटली 20,000 में 1,000 और 2,000 और 3,000 जो है वो बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन है, राइट, बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन है। और जब मुझे पता है कि मेरा स्मॉल प्रोपोर्शन जो है वो हम क्या कर देते हैं, वो हम फिक्स कर लेते हैं, विच मीन्स 2,000 यहाँ जाना है तो जाना ही है। सो दैट बिकम्स योर इन इलास्टिक। सो जब एक कंज्यूमर अपनी इनकम का बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन जो है वो स्पेंड करता है किसी चीज़ पे, उसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये एक नेसेसिटी बन चुकी है, ये एक बेसिक चीज़ बन चुकी है, इस पर मेरी बहुत ही कम इनकम जा रही है, सो मैं इतना शायद से उसको सोचूंगी भी नहीं। सो वो क्या बन जाती है, इन इलास्टिक डिमांड। प्राइस लेवल, ऑब्वियसली कमोडिटी का प्राइस भी डिपेंड करता है। सो ये एक बड़ा ही कॉमन सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। इलास्टिसिटी यहाँ पे क्या है, चेंज है ना, डिमांड में चेंज बढ़ जाएगी। अगर प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो ऑब्वियसली मेरी डिमांड जो है वो भी और इलास्टिक बनती जाएगी, मैं उसको चेंज करने का ट्राई करूँगी। ऑन दी अदर हैंड क्या है, ऑन दी अदर हैंड अगर प्राइस कम हो गया तो इलास्टिसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। मैं कहूँगी कि ये अभी बहुत कम प्राइस पे मिल रहा है, मैं इसकी डिमांड क्यों शिफ्ट करूँ। So overall, these are the 8 factors which are affecting your price elasticity of demand. We have covered the last section of your price elasticity of demand, and इनको याद रखने का, to remember them, मैं आपको एक बहुत ही simple trick बता रही हूँ, and that is in 3 to 4 lines में इस पूरे 8 point का sum up क्या कह रहे हैं, briefly, goods with multiple uses, carrying high price and having large number of close substitutes tend to show higher elasticity of demand। तो यही हमने डिस्कस किया कि वो गुड्स जिनके मल्टीपल यूजेस हैं, जिनका प्राइस ज़्यादा है और जिनके क्लोज सब्सिट्यूट्स हैं, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, वो हायर है इन कंपैरिजन टू गुड्स जिनका लो प्राइस है और जो असेंशियल है लाइफ के लिए, जैसे हमारी नेसेसिटीज़, और जिनके क्लोज सब्सिट्यूट्स बिल्कुल भी नहीं है। So students, with this I am winding up our price elasticity of demand, and we are going to discuss the MCQs really soon. I hope you have understood whatever we have covered in this price elasticity of demand, and if you have any sort of doubts you can always ask in the comment section, and kindly subscribe our channel so that you get timely notifications of our latest videos. As you know that हमारा exam जो है वो बहुत ही near है, it is just approaching, so it is a request to you that you subscribe our channel and tap the bell icon as well. So thank you, and I will see you in my next video.